ओम नमो नारायण साथियों, दशनाम गोस्वामी यूट्यूब चैनल देख रहे सभी मित्रों, बड़े भाइयों और बहनों को मेरा यानी बघेलगिरी गोस्वामी का हाथ जोड़कर प्रणाम। जय श्री राम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे केरल के बारे में। जी हां, भारत का दक्षिण राज्य है केरल। वो केरल यहां भारत की सबसे पहली मस्जिद बनी। वो केरल जो पीएफआई का गढ़ है। वो केरल जो लव जिहाद का भी गढ़ है। वो केरल जो भारत विरोधी साजिशों का अड्डा बन चुका है। जी हां, वही केरल जिसकी हवाओं में प्राकृतिक सुंदरता के पीछे विभाजक वामी, कांगी, चर्च, मोमिन ताकतों का गठजोड़ परवान चढ़ चुका है। वही केरल जहां से सबसे अधिक मुसलमान आईएसआईएस में बढ़ते हुए। जी हां, वही केरल जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, क्योंकि वहां मदरसों और मिशनरियों ने सुविधा अनुसार बांटकर हिंदुओं का भयानक धर्मांतरण कर दिया है। इसलिए कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी को भारत में सर्वाधिक सुरक्षित वायनाड सीट लगी और वो 7 लाख से अधिक वोटों से जीता भी। अब आप भी समझ चुके होंगे कि आखिर वायनाड सीट से ही चुनाव क्यों। वायनाड में हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने का इतिहास पढ़ आपकी रूह कांप जाएगी, या यूं कहिए कि आपकी रूह कांप उठेगी। उत्तर भारत में रहने वाले अधिकांश लोगों को यह संभव पहली बार पता चला होगा कि केरल में एक ऐसा भूभाग है जहां पर मुस्लिम और ईसाई जनसंख्या हिंदुओं से अधिक है। बहुत कम हिंदुओं को यह ज्ञात होगा कि उत्तर केरल के कोझिकोड, मलप्पुरम और वायनाड के इलाकों में दशकों पहले ही हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके थे। इस भूभाग में हिंदू आबादी कैसे अल्पसंख्यक हुई, आज हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले केरल के इतिहास को जानना बहुत ही आवश्यक है। केरल में इस्लाम का आगमन अरब से आने वाले नाविकों के माध्यम से हुआ था। केरल के राजपरिवार ने अरबी नाविकों की शारीरिक क्षमता और नाविक गुणों को देखते हुए उन्हें केरल में बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जहां तक कि जमेरिन राजा ने स्थानीय मलयाली महिलाओं के उनके साथ विवाह करवाए। उन्हीं मुस्लिम नाविकों और स्थानीय महिलाओं की संतान मपिल्ला, मापला, मोपला अर्थात बांजा कहलाई। जमेरी राजा ने दरबार में अरबी नाविकों को यथोचित स्थान भी दिया। एक और बड़ी गलती करते हुए राजा ने मुसलमानों को बड़ी संख्या में अपनी सेना में नौकरी दी, जिसे उन्होंने करना आरंभ कर दिया। स्थानीय हिंदू राजाओं द्वारा अरबी लोगों को हर प्रकार का सहयोग दिया गया। कालांतर में केरल में हिंदू राजा चेरुमन ने भारत की पहली मस्जिद केरल में बनवाई। इस प्रकार से केरल के इस भूभाग में मुसलमानों की संख्या में वृद्धि एक सोची समझी अनियंत्रित जनसंख्या नीति के कारण का आरंभ हुआ। उस काल से यह भूभाग समुद्री व्यापार का बड़ा केंद्र बन गया। केरल के इस भूभाग पर जब वास्को डी गामा ने आक्रमण किया, हाँ जी, वास्को डी गामा वामी इतिहासकार इसे भारत की खोज बताकर दर्शकों से भ्रमित करते रहे हैं। जब वास्को डी गामा ने आक्रमण किया तो उसकी गरसी तोपों के समक्ष वहां के राजा ने उससे संधि कर ली। इससे समुद्री व्यापार पर पुर्तगालियों का कब्जा हो गया और मोपला मुसलमानों का एकाधिकार समाप्त हो गया। स्थानीय राजा के द्वारा संरक्षित मोपला उनसे दूर होते चले गए। व्यापारियों के स्थान पर छोटे मछुआरे आदि कार्य करने लगे।
उनका सामाजिक दर्जा भी कमतर हो गया। उनकी आबादी मूलतः तटीय और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता में जीने लगी। केरल के इस भूभाग पर जब टिप्पू सुल्तान, वही टिप्पू सुल्तान जिसे कांगी वामी इतिहासकारों ने वीर और विजेता कहा गया है, बल्कि आप इसकी फोटो देखकर कहेंगे कि इससे अच्छा तो हमारे गांव में पंचर लगाने वाला है। टिप्पू सुल्तान की जिहादी फौजों ने आक्रमण किया, तब स्थानीय मोपला उन्होंने हिंदुओं पर टिप्पू के साथ मिलकर जबरदस्त कहर बरपाया। यह इस्लामिक साम्राज्य की असली मूल भावना थी, जिसका पालन उन्हें हर हाल में करना था, जिसके अंतर्गत एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान की इस्लाम के नाम पर सदा यह सहयोग करना उसका दीनी कर्तव्य है, चाहे वह किसी भी देश, भूभाग, स्थिति आदि में क्यों न हो। टिप्पू की फौजों ने बताया, हिंदुओं का कत्लेआम, मंतारण, बलात्कार आदि किया। टिप्पू के दक्षिण में आलमगीर बनने के सपने को पूरा करने के लिए यह सब कवायद थी। इससे इस भूभाग में बड़ी संख्या में हिंदुओं की जनसंख्या में गिरावट हुई। मुसलमान के संख्या में भारी वृद्धि हुई, क्योंकि बड़ी संख्या में हिंदू भागकर केरल के दूसरे भागों में विस्थापित हो गई। अंग्रेजी काल में टिप्पू को हराने के बाद अंग्रेजों का इस क्षेत्र पर आधिपत्य हो गया। मोपला मुसलमान अशिक्षित और गरीब तो थे ही, लेकिन वो अपने इस्लाम के प्रचार प्रसार के उद्देश्य को नहीं भूले। 1919 में महात्मा गांधी द्वारा तुर्की के खलीफा की सल्तनत को बचाने के लिए मुसलमानों के विशुद्ध आंदोलन खिलाफत आंदोलन असल में तुर्की के खलीफा की सल्तनत बचाने के लिए किया गया था, जिससे में खिलाफत नाम देकर भारतीयों को बहकाया गया, जिससे भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन समझ रहे थे, को भारत के स्वाधीनता संग्राम के साथ नत्थी कर दिया गया। उसका मानना था कि सहयोग के बदले मुसलमान भारतीय संविधानता संग्राम के अंग्रेजों के खिलाफ उनका साथ देंगे। गांधी जी के आह्वान पर हिंदू सेठों ने दिल खोलकर दान दिया। हिंदुओं ने जेलें भरी, लाठियां खाई, मगर गांधी जी को पता नहीं खिलाफत के एक अन्य पक्ष को कभी देख ही नहीं पाए या कभी देखना ही नहीं चाहा। यह थी मुसलमानों की भारत के खिलाफ खिलाफत। ओम नमो नारायण, जय श्री राम, भारत माता की जय।